चलिए कैबिनेट मिशन के बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। कैबिनेट मिशन को हिंदी में शिष्टमंडलीय मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन जिस समय भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। दूसरा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो याद रखिए 24 मार्च 1946 को भारत आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य में शामिल थे, आप जानते हैं 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, है ना, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इनमें से अध्यक्ष था, इन तीनों में से अध्यक्ष थे कौन? पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस साहब थे। क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए कौन कौन योजनाएं प्रस्तुत की? मोस्ट वीवीआई है ये। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए जो प्रस्तुत किया, सबसे पहला बात बताया कि भारत को एक संघ के रूप में हम लोग बनाएंगे और उसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल होगा। दूसरा, इनको बनाएंगे जो प्रांत को, ये संघ सबको मिला करके उसमें 3 प्रकार के प्रांत बटेंगे, क, ख एवं ग। भाग क, भाग ख एवं भाग क। तीसरी बात, भारतीय रियासत को एक तरफ जो कह रहे हैं कि भारत देशी रियासत जो होंगे वो संघ में शामिल होंगे, दूसरी तरफ उनको छूट दे दिया गया कि वे चाहे तो संघ में शामिल हो या ना हो। चौथी महत्वपूर्ण बात, संविधान निर्मात्री सभा के गठन का इन्होंने अनुमति दे दिया, यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ था। और इसके लिए मोस्ट वीवीआई 10 लाख की जो है आबादी पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई थी। कितनी आबादी पर? 10 लाख की आबादी पर। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के निर्माण की बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसीलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया, जबकि कांग्रेस न चाहते हुए भी इसे स्वीकार कर लिया। याद रखिए, न चाहते हुए, अनमने ढंग से। चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।